मैं संत गिरिराज सिंह मैं संत गिरिराज सिंह यूट्यूब चैनल शिवलोक जी से बोल रहा हूँ। मेरा आज का गीता सार है। आज का गीता सार यह है, एक बार की बात है, वर्मा जी के पुत्र राजा मनु और उनके लड़के उत्पानपाद एक राजा थे। उनकी दो पत्नियाँ थी, सुनीति और सुरीति। उनके दोनों का एक पुत्र था, एक का नाम, एक पत्नी का ध्रुव था सुनीति का, और दूसरी का उत्तम था। और एक बार राजा उत्पानपाद सिंहासन में बैठे थे। उनका जो लड़का उत्तम था वो उनकी गोद में बैठ गया था। तो ध्रुव को भी जिद हुई कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूँगा। उस पर उसने उतार दिया। उसकी मौसी ने उसे बोल मारे कि तुझे मेरे जन्म से कोख से जन्म लेना होगा, जब तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार होगा। उसने आकर अपनी माँ से कहा, रोते उसने कहा, बेटा इस गोद से क्या होगा, तो जो परम परमेश्वर विष्णु भगवान जी, तो उनकी तपस्या कर, उनकी बुझा कर, उन्हें प्राप्त कर और उनके गोद में बैठिए। तो इसलिए लगन ध्रुव को लगी। उन्होंने जाकर प्रणाम करके माँ को वन में तपस्या करने लगे। वहाँ नारद जी मिले और नारद जी बहुत समझाया मगर नहीं माने। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, जाओ बेटा तुम इस मंत्र से जाप करना, तपस्या करना और प्रभु श्री हरि आपको रूप दर्शन देंगे। मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इधर सुनकर विष्णु भगत ध्रुव ने तपस्या करी। कुछ दिन 5-6 महीने तपस्या करी। पिताजी बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। उन्होंने वरदान मांगा। उन्होंने कहा, पिताजी बच्चे थे ना, तो 5 साल की आयु में उन्होंने तपस्या करी थी। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा है मैं आपकी गोद में बैठता हूँ। कहने लगे विष्णु भगवान जी, कहने लगे उसका वो तो बैठना बहुत कठिन, मगर मैं तुम्हें जरूर अपनी गोद में बैठाऊँगा और जाओ तुम्हें मैं उस परम गोद में बैठाऊँगा जो तुम अब समझा के उस नारद ने उनको घर भेज दिया। गोद में उठाया, उनकी इच्छा पूरी करी और उन्होंने कहा कि जाओ तुम अपना घर से लौट जाओ और तुम शासन करो। उसके बाद तुम परम पद को प्राप्त होंगे। परम पद के लिए परम विष्णु धाम को तुम्हें प्राप्त होगा। तो वे घर चले गए। जाएगा कुछ दिन। और हाँ, तुम्हारे जो भाई उत्तम वो जो है वन में जाएगा, वहाँ वत्सों के द्वारा मारा जाएगा। और तुम्हारी माता भी उसको ढूंढने जाएगी, वो भी वहीं मर जाएगी, सौतेली माता तुम्हारी मौसी। और फिर उनका उद्धार करियो। तो ऐसे हुआ। उत्तम वहाँ चले गए। वो हर तुम्हारे ध्रुव ने काफ़ी उनका युद्ध करा, मारे उनके पिताजी। उनके वो दादा मनु आए, उन्होंने समझाया बहुत। मैं मान गए। कुछ दिन 36,000 साल तक ध्रुव ने राज्य किया। और उसके बाद फिर वे उसके बाद उन ध्रुव के लिए भगवान की तरफ से एक वाहन आया और उन्होंने कहा कि भगत जी महाराज श्री हरि ने आपके लिए वाहन भेजा है, आप इसमें बैठ कर चलिए। तो वहाँ काल रहा। जब उन्होंने निर्भय होकर काल की पीठ पर पैर रखा, वाहन बैठ गए। मगर उन्हें चिंतन हुआ कि मेरी माँ रहेगी। उसने कहा तुम्हारी माँ सुनीति पहले भी वाहन में बैठ चुकी। तो फिर वे परम श्री हरि परम धाम को वहाँ से लगा और वहाँ उन्हें वहाँ स्थान प्राप्त है। जो कहा था कि सबसे जिसको भी वो स्थान नहीं मिला था और भगत ध्रुव को स्थान मिला। और आज भी जब तक जमीन आसमान रहेंगे, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के नाम से विख्यात हुएंगे। इसलिए भाइयों, जो सच्चे मन से प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु प्रसन्न होकर मन वांछित वरदान प्राप्त करते हैं। इसलिए भाइयों सभी गाओ, हरि गुण गाओ, हरि नाम भजो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ये इस मंत्र का उच्चारण करो, हरि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। मैं अपने मालिक को यहीं जो विराम देता हूँ और मेरा सभी सभी को आशीर्वाद।